नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं, उनका काम धंधा भी बहुत चलता है, लेकिन फिर भी वो गरीब ही रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जानने वाले हैं। उस योग को हम दारिद्र योग के नाम से जानते हैं, यानी कि दरिद्र योग या कह सकते हैं गरीबी का योग। तो ये योग क्या है, ये किस प्रकार से देखा जा सकता है, इस योग में क्या क्या परेशानी इंसान को हो सकती है, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस योग के कारण आपको कौन कौन सी परेशानी आ सकती है। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि धन की जो कमी है वो लगातार आपको बनी रहेगी, यानी दरिद्र योग। नाम ही उसका ऐसा है, दरिद्र योग, यानी कि आप हमेशा दरिद्र ही रहेंगे। दरिद्र मतलब गरीब, यानी पैसों की तंगी हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपकी सुनने की जो शक्ति है, यानी श्रवण शक्ति जो है वो कमजोर रहेगी। इसका मतलब यह कि आपको सुनाई कम देगा और आप पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, आपराधिक मामलों से आप घिरे रहेंगे। इस प्रकार की संभावना भी हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबा ही रहता है। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कमा ले, लेकिन उसका जो कर्ज है वो हमेशा बना रहेगा। तो इतनी सारी जो परेशानियां हैं वो इस एक योग के कारण आती है। और वैसे ही आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा तो जो कारण है, या कह सकते सबसे बड़ा जो परेशानी है, वो तो धन की परेशानी है। धन का कम होना है या गरीब होना है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये योग बनता कैसे है। ये योग बनता कैसे, मतलब कुंडली में हम किस प्रकार से देखेंगे कि आपकी कुंडली जो है एक दारिद्र्य योग की कुंडली है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल के थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे। जिसको कुंडली देखना नहीं भी आता है वो भी आसानी से इस योग को देख सकता है। तो इसके लिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। इस समय जो आप देख रहे हैं वो मेरे पास एक कुंडली का फोटो है। इसमें ये सारे जो मैंने घर दिखाए हुए हैं, घर यानी कि जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव होता है, तृतीय भाव होता है, चतुर्थ भाव। भाव मतलब होता है घर। तो ये बहुत प्रकार के, यानी कुल मिला के 12 भाव होते हैं किसी भी कुंडली में। तो ये तो हो गया 12 भाव। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, आपको ये दूसरी कुंडली देख रहे होंगे, इसमें आप कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हर भाव में, यानी हर घर में एक न एक कोई नंबर लिखा रहता है, 1 से लगा के 12 तक। कोई सा भी नंबर किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी भाव में कोई सा भी नंबर हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रथम भाव में आपको 11 लिखा है, द्वितीय भाव में 12 लिखा है, तृतीय भाव में 1 लिखा हुआ। इस प्रकार से कोई भी नंबर किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। कुछ लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि जो नंबर लिखा रहता है वही उसका भाव होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 8वां भाव है, ये 8वां भाव या 8वां घर ये नहीं है। ये भाव कौन सा है? 10वां भाव है, 10वां घर है, लेकिन नंबर यहाँ पे 8 लिखा हुआ, यानी 8वें नंबर की राशि यहाँ पर है। ये मतलब होता है इसका मतलब ये कि घर यानी भाव अलग होता है और उस पर जो नंबर डला रहता है वो अलग होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर कुंडली में, हर घर में कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा। ये तो एक हो गया। मैं दूसरा भी बता देता। तो चलिए, ये दूसरी कुंडली है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस प्रकार। तो कोई से भी नंबर किसी भी भाव में हो सकता है। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि कुंडली को आपको देखना किस प्रकार से है। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से दरिद्र योग बनता है कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका 11वां भाव में देखना रहता है। ये 11वां भाव है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है एकादश भाव। एकादश मतलब 11वां होता है। तो एकादश भाव होगा। इस एकादश भाव में कौन सा नंबर लिखा है ये मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकादश भाव में क्या लिखा है? 8 लिखा है। पिछली जो कुंडली मैंने बताई थी उसमें एकादश भाव में कुछ और नंबर लिखा था, ठीक है। तो इस कुंडली में एकादश भाव में लिखा है 8 नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए, ये राशि जो लिखी इतनी सारी, देखिए बगल में आपको राशि दिख रही होगी। इसमें 8वें नंबर की राशि देखिए कौन सी है? 8वें नंबर की राशि आपको दिख रही है वृश्चिक, ठीक है। 8वें नंबर की राशि आपको क्या दिख रही? वृश्चिक। तो 8वें नंबर की राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा ये देखना है। तो इधर बगल में देखिए, यहाँ पे 8वें नंबर के ऊपर लिखा है मंगल, यानी वृश्चिक राशि का जो स्वामी हुआ वो क्या हुआ? मंगल। और जो राशि यहाँ पे लिखी होती है उसी राशि के स्वामी को ही इस भाव का मालिक बोला जाता है या स्वामी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो एकादश भाव है, इस एकादश भाव का जो स्वामी है वो क्या हुआ? मंगल हुआ। ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, एक पहले आपको एकादश भाव देखना है, यानी 11वां भाव देखना है। 11वां भाव में कौन सी नंबर लिखा है, नंबर को ध्यान रखना है। नंबर यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है। 8 के बाद में हम इधर देखा कि 8वीं कौन सी राशि होती है? 8वीं राशि। तो हमने देखा वृश्चिक राशि 8वीं राशि होती है। हमने इधर की तरफ देखा कि वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा है, यानी 8वीं राशि का स्वामी कौन सा है? तो हमको मिला मंगल। मंगल 8वीं राशि का स्वामी है। तो हमको पता चल गया कि एकादश भाव यानी कि 11वें भाव का जो स्वामी है वो क्या है? मंगल है। इतनी बात पता चल गई। चलिए मैं इसको ज़रा रफ करता हूँ। ये मैंने रफ कर दिया। तो जो मैंने 11वें भाव का स्वामी बताया, 11वें भाव का जो स्वामी है वो मंगल है। अगर वो 11वें भाव का स्वामी कहाँ कहाँ पर हो, या तो हो ये 6ठे भाव में, यानी यहाँ पर मंगल लिखा हो, ठीक है, या फिर
8वें भाव में यानी यहाँ पे मंगल लिखा हो, या फिर 12वें यानी यहाँ पर मंगल लिखा हो। ये जो 3 भाव है इन जगह पे अगर मंगल हो, मंगल मतलब 11वें भाव का स्वामी, अगर 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में, ऐसा अगर है किसी की कुंडली, किन्हीं एक में होना चाहिए, तीनों में तो हो नहीं सकता। या तो हो सकता है किसी कुंडली में छठे भाव में हो, या किसी की कुंडली में 8वें भाव में हो, या किसी की कुंडली में 12वें भाव में हो। तो इनमें से किसी एक भाव में अगर मंगल बैठा है तो उस व्यक्ति को दारिद्र्य योग होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने नंबर 8 देखा था, 8 में मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको देखना है। तो 8वें नंबर लिखा था, इसलिए उसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। वो मंगल या तो छठे भाव में बैठा हो, ये देखिए ये छठा यानी कि षष्ठम भाव हो गया, ये अष्टम भाव हो गए, और ये द्वादश यानी 12वां भाव हो गया। तो इस प्रकार से अगर इनमें ये 11वें भाव का स्वामी बैठा है, इनमें से किसी में एक में, तो उस व्यक्ति को दारिद्र्य योग होता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ये दूसरी कुंडली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एकादश भाव, देखिए यहाँ पे एकादश भाव में 9 लिखा हुआ है। एकादश भाव पे क्या लिखा? 9। उस पिछली कुंडली में क्या लिखा था? 8, इसमें लिखा 9। तो यहाँ देखेंगे 9वें नंबर पे कौन सी राशि लिखी? 9वें नंबर पे लिखी धनु राशि। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे धनु राशि का स्वामी कौन सा है। तो धनु राशि देखिए 9 लिखा, 9 के सामने कौन लिखा? गुरु। या धनु राशि का स्वामी कौन सा हुआ? गुरु हुआ। इसका मतलब ये है कि एकादश भाव का जो स्वामी हुआ वो कौन हुआ? गुरु हुआ। अब अगर वो गुरु यहाँ षष्ठ स्थान पे यानी कि छठे स्थान पे गुरु लिखा हो, या 8वें स्थान पे गुरु लिखा हो, या फिर 12वें भाव पे गुरु लिखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को दारिद्र्य योग बनता है। ठीक है, और मैंने आपको बेस पहले ही बता दिया कि दारिद्र्य योग जब बनता है तो उसको कौन कौन सी परेशानी होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।